2024 लोकसभा चुनाव में अभी देर हो, लेकिन विपक्षी दल अपना अपना मोर्चा दुरुस्त करने में जुट गए हैं। देश की राजनीति में इतनी तेजी से सब कुछ हो रहा है कि उसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। बंगाल चुनाव के बाद पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी जबरदस्त हो रही है, लेकिन पीएम मोदी के विरुद्ध चेहरा कौन होगा, इसे लेकर कोई कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। ममता दिल्ली का दौरा कर चुकी हैं, तो राहुल गांधी विपक्षी दलों के साथ चाय पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन होगा। वो चेहरा पवार होंगे, ममता होंगी, नीतीश कुमार होंगे या फिर राहुल गांधी। सवाल यह भी है कि मोदी विरोध के नाम पर ये बड़े नेता एक दूसरे का नेतृत्व क्या स्वीकार करेंगे। और एक दिलचस्प बात यह भी कि राहुल जब सरकार के विरुद्ध साइकिल रैली निकाल रहे थे, तब उन्हीं के सहयोगी शरद पवार अमित शाह से मिल रहे थे। राहुल गांधी के सहयोगी हैं शरद पवार, वो मिल रहे थे अमित शाह से। तो अंदाजा लगाइए, सियासत की तरह शेयर बाजार में भी कुछ ऐसा ही हमारे देश में हो रहा है। जैसे समझना इसे बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी गहरी मंदी में है। सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड बना रहे हैं। जो सेंसेक्स पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगाने के बाद 25,000 पर पहुंच गया, वो आज 3 अगस्त को 54,000 के नजदीक है। आखिर ये सब हो कैसे रहा है, सोचिए। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं राजनीति की, जहां 2024 की तैयारी सभी विपक्षी दलों ने कर ली है। कांग्रेस पार्टी है वो वेंटिलेटर पे है। जब पार्टी वेंटिलेटर पर है तो चौधरी बनने के जो एक्सीलेटर पे चल रहे हैं वो कहाँ बहरा के गिरेंगे पता नहीं। बनर्जी कह रहे ममता दीदी नहीं, ऐसा कोई नहीं कहा। उम्मीद करती हूँ कि अगले 2024 में हमारे देश की प्रधानमंत्री कोई नारी बने। नीतीश कुमार भी मटेरियल हैं। मशहूर कहावत है, एक अनार और 100 बीमार। 2024 में भले ही अभी वक्त हो, विपक्ष के एक भी नेता की स्थिति पीएम मोदी को सीधे टक्कर देने की ना हो, फिर भी आम चुनाव से तकरीबन 3 साल पहले ही मोदी का विकल्प बनने के लिए होड़ शुरू हो चुकी है। सवाल यह है कि 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन होगा। क्या 2024 में एक बार फिर मोदी बनाम राहुल के बीच टक्कर होगी, या फिर ममता बनर्जी विपक्ष की साझा उम्मीदवार होंगी। जया जी कह रही हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे 2024 में महिला प्रधानमंत्री हो। जया जी ये बोल के गई है अभी। हाँ जरूर, जया जी ठीक बोल रहे हैं, हम भी उससे सहमत हैं। संसद से सड़क तक ममता भले ही खुद को विपक्ष का उम्मीदवार बनाने पर तुली हो, लेकिन बंगाल के बाहर उनके करिश्मे की एक सीमा है। कांग्रेस ये बात जानती है, इसीलिए उसने राहुल को मैदान में उतार दिया है। जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। तो संसद ना जाके कुछ इस तरह से मार्च करते हुए राहुल गांधी साइकिल के जरिए नजर आ रहे। इन दो तस्वीरों को राहुल गांधी की 2024 वाली तैयारी का हिस्सा बताया जा रहा है। इसी सिलसिले में पहले राहुल ने विपक्षी नेताओं को सुबह के नाश्ते पर बुलाया और फिर संसद तक साइकिल मार्च निकाला। मगर सवाल ये उठता है कि 13 पार्टियों को ब्रेकफास्ट पर बुलाकर राहुल गांधी ने कौन सा संदेश देने की कोशिश की है। क्या राहुल गांधी विपक्ष को ये समझा रहे हैं कि कांग्रेस के बिना मोदी को नहीं रोका जा सकता? क्या राहुल गांधी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी के खिलाफ किसी भी मोर्चाबंदी के लिए वो सबसे जरूरी है? We of course have slightly different perspectives on the world. We come from different states, we come from different ideas. But I think we should develop a foundation of unity. And then within that foundation of unity, we can have a few discussions and few arguments where we disagree with each other. But I think it is important that now we start to come up with the principles of the foundation of this unity. Finally, Kharge ji mentioned something which is, I don't know if many of you would like to do it or not, and it's completely up to you.
दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली का दौरा किया था। इस दौरान वो विपक्ष के तमाम नेताओं से मिली। ममता के इस दौरे को 2024 से जोड़कर देखा गया। माना गया कि ममता खुद को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही हैं। ऐसे में ममता बनर्जी के दिल्ली से लौटते ही राहुल गांधी का एक्टिव होना कई सवाल खड़े करता है। लेकिन सवाल ये है कि जिस कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व को लेकर झगड़ा, जो कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में साफ, केरल में नाकाम और असम में बेअसर साबित हुई हो, क्या उसके नेता राहुल गांधी 2024 में विपक्ष की ओर से मोदी के खिलाफ चेहरा हो सकते हैं? कांग्रेस और राहुल गांधी को इस सवाल का जवाब हाँ में दिखता है। इसीलिए पार्टी की तरफ से जनता से जुड़ने की कोशिश शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप हम लोग काम कर रहे हैं। All the opposition is united now. यहाँ पे राहुल कुछ बोलते हैं नहीं। जाहिर तौर पे तमाम टीम को साथ लेने के लिए राहुल गांधी ने अपनी साइकिल पर ब्रेक लगाया। कांग्रेस के हौसले बुलंद होने की सबसे बड़ी वजह देश भर में उसकी मौजूदगी है, जिसके बल पर शायद उसने विपक्ष के नेता की कुर्सी पर दावा ठोकना भी शुरू कर दिया है।